तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट के बारे में। मिलते हैं वीडियो में और देखते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका आपके ही चैनल पे। आज हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट के बारे में। जी हाँ, आपने बहुत बार सुना होगा कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट होता क्या है। लोग बात करते हैं इसके बारे में कि आज मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, आज मार्केट ने इस लेवल पर आपको रेसिस्ट की और हमें इसके अपसाइड अगर ब्रेकआउट करता है तो हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा, या फिर अगर सपोर्ट का ब्रेकआउट मिलता है तो हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी कन्फ्यूज़िंग वर्ड है, हम लोग सुनते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि एक्चुअली में हम सपोर्ट होता क्या है, हम इसे यूज़ कैसे करते हैं। तो आज हम समझेंगे चार्ट पे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज़ कैसे करते हैं और इसको एक्चुअली में डिटरमाइन कैसे करते हैं कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करेगा, ओके? तो आप देख पाओ चार्ट यहाँ ओपन है और मैं बात करता हूँ कि एक पहले आपको सुनाऊँ एक लेवल्स क्या होते हैं। समझो यहाँ पे एक लेवल्स, ठीक है? मैं दिखाता हूँ, देखो जब भी अगर मार्केट हमें डाउन साइड, ये मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और हमें डाउन साइड मूव देखने को मिल रहा है बार-बार, ठीक है? यानी मार्केट क्या है, एक लेवल पे बार-बार हिट कर रहा है ना? समझो अगर मार्केट पे डाउन साइड में हिट कर रहा है, ठीक है? ये आया मार्केट हिट किया अगेन, अगेन, अगेन एक लेवल पे, यानी ये मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है? सपोर्ट ले रहा है, ओके? मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर मैं वही बात करूँ, मार्केट अप साइड गया, फिर अप साइड गया, फिर अप साइड गया, फिर अप साइड गया, मतलब नीचे कैसे भी बने लेकिन ऊपर में एक जैसा सपोर्ट करते हैं, एक जगह पे आके बार-बार हिट करे, ठीक है? तो ये क्या हो गया? अपना ये हो गया रेसिस्टेंट, ठीक है? ये हो गया रेसिस्टेंट। मेनली क्या होता है ना, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट हमें एक डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन के बारे में भी मतलब आपको बोलता है कि ये डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन जैसे भी काम करता है, ओके? बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है। डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ओके? बट हमें जिस पे बात करनी है वो है अभी सपोर्ट और रेसिस्टेंस। आपको समझ में आ गया होगा ना, जब भी एक लेवल्स आते हैं ना, लेवल्स, तो ये ऐसे एक लेवल्स बन जाता है, तो ये है आपका रेसिस्टेंट, ये होता है सपोर्ट। सो हम यूज़ करेंगे चार्ट पे उसको और हम बताएँगे कि इसका एग्ज़ैक्ट कैसे यूज़ करना है। मेनली क्या है ना, हर किसी को उतना एक्यूरेट यूज़ करने आता नहीं है। क्या होता है कि लोग यहाँ पे कैसे कि ये मार्केट बुल किया, मार्केट लगा दिया, समझ में आया, नेक्स्ट जो है यहाँ गया, ब्रेकआउट मिला और समझ में आया ये फॉल्स ब्रेकआउट है, हमें अगेन मार्केट अप साइड चला गया। मतलब यानी कि मार्केट वहाँ रेसिस्ट किया ही नहीं है ना, उसका क्या हो गया? उसका एक डाउन साइड अलग रेसिस्टेंट होगा। तो इसी को मेनली हमें समझना है, तो हम बात करते हैं। उससे पहले आप देख लो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ क्लिक करके ना आपको इसको चूज़ कर लेना, देखो यहाँ पे हॉरिज़ॉन्टल, ठीक है? इस ऐप को चूज़ कर लेना और आपको इसको यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू योर, ठीक है, नॉलेज। तो आप देखो, मैंने फर्स्ट यूज़ किया, आप देखो, हाँ, दिख रहा है आपको? जब भी लेते हैं ना, तो ये जो टेल होता है ना कैंडल के, हमें कैंडल के टेल को देखना होता है। आपको दिख रहा है ये कैंडल फॉर्म हुआ, ये टेल, हम हरदम मार्क करेंगे टेल को, ठीक है? तो हमने टेल को मार्क कर लिया, अगेन हमें यहाँ पे कुछ दिख रहा है डाउन साइड में, तो आप यहाँ देख पाओ हमें मार्केट यहाँ से बार-बार अप साइड मूव कर रहा था, ठीक है? मैंने ये मार्क कर लिया, आप यहाँ पे देख पाओ हमें मार्केट के ये भी कुछ लेवल्स हैं, देखो मैंने ये मार्क कर लिया, ठीक है? और मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे एक डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिला था यहाँ पे, मैंने ये भी मार्क कर लिया। तो आप देख पाओ ये जो लेवल्स है ना, मुझे यहाँ पे उतने एक्यूरेट नहीं मिल रहे, बट हाँ, अच्छे खासे लेवल्स है ये। अगर मैं बात करूँ तो आप देखो, हाँ, ठीक है? अब मुझे अच्छा मिला। और भी मैं यहाँ पे लेवल दिखाता हूँ आपको, 1 सेकंड, देखो। इससे हमें समझ में आता है कि नेक्स्ट मार्केट की मूवमेंट क्या होने वाली है, नेक्स्ट मार्केट कहाँ आके रेसिस्ट करेगा। सो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपको जस्ट अभी एक एग्ज़ाम्पल भी मैं बताऊँगा, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे भी एक हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, देखो ये। अब देखो ये मैंने यूज़ कर लिया ना, तो आप आराम से देखना मार्केट की जो मैंने मार्क किया है, वो कैसे किया है, अब क्यों किया है और हमें से क्यों बोलते हैं कि हाँ, ऐसा है। देखो, ये जो लेवल्स है, आज की जो लेवल्स है, ठीक है? मार्केट ने हिट किया, ठीक, मार्केट ने ये जो लेवल ब्रेक किया, यानी ये प्रीवियस क्या था, ये प्रीवियस का एक रेसिस्टेंट था, मतलब मार्केट यहाँ पे आकर रेसिस्ट किया था और इसके ब्रेकआउट या मार्केट ने डाउन साइड मूव किया और आप अगेन देख पाओ ये क्या बन गया इसके लिए बन गया सपोर्ट। मतलब मार्केट यहाँ आके सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने अगेन अप की ट्राई की, डाउन की ट्राई की और जब इस लेवल की ब्रेकआउट दी तो हमें इस लेवल का सपोर्ट मिल गया, यानी क्या कि ये एक टाइप से इसका रेसिस्ट हो गया और इसका सपोर्ट हो गया, यानी इसके लिए क्या हो गया, एक रेसिस्टेंट है, मार्केट का टॉप हाई हिट किया 2 बार यहाँ पे हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट ने सपोर्ट ले ली और इसके लिए क्या हो गया, ये हो गया मार्केट का रेसिस्टेंट। और हमें और भी अप साइड में देखूं तो मार्केट में देखो ये हमारे लिए क्या है, अगर मैं डाउन साइड हुआ मुझे ऊपर जाना है, ठीक है? अगर मेरा जा रहा है कैंडल ऊपर और यहाँ सपोर्ट है बार बार, मतलब यहाँ क्या है, रेसिस्टेंट के सामने बिल्डअप कर रहा है, ठीक है? कैंडल बिल्डअप कर रहा है। सो हम ऐसे ही आइडेंटिफाई करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, हमारी फॉल्स ब्रेकआउट,
हमें क्या होता है कि हमें देखना होता है कि जब भी हमारी कैंडल अपसाइड मूव कर रही है और इस लेवल की ब्रेकआउट दे रही है, यानी हमारे जो रेसिस्टेंट की ब्रेकआउट दे रही है और मार्केट इसको रेसिस्ट करके हमें एक अच्छा खासा पुल बैक देने के बाद हमें अपसाइड मूव दे, तो हमें एक लॉन्ग पोजीशन की आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है। यानी मार्केट क्या कि अपनी जो लेवल्स है, ये जो रेसिस्टेंट है, जो लेवल्स है, मार्केट ने क्रॉस कर लिया है। अगर मैं सेम वही बात करूं कि मार्केट अगर डाउन साइड में आ रहा है, हमें बार बार इसको हिट कर रहा है, यानी ठीक है, हमें बार बार यहाँ हिट कर रहा है इस लेवल्स को, और हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने मिला, यानी जो हमारी सपोर्ट है उसकी ब्रेकआउट देखने मिला एक जो लेवल्स की, और हमें अगेन सा डाउन साइड मूवमेंट देखने मिला, यानी एक बेरिश फॉर्म होता गया। तो हम पूछ रहे ना, जो हमारी लेवल्स है वो स्ट्रॉन्ग थी, यानी इसका ब्रेकआउट हो गया, अब क्या है, मार्केट हमें डाउन साइड मूव कर सकता है। सो ये होती है एक आइडेंटिफिकेशन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, हर कोई यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपने टाइम फ्रेम पे यूज करना। जैसे मैंने यहाँ पे आपकी जो कैंडल है वो मैंने 5 पे लिया है, जो मेरी चार्ट का टाइम फ्रेम क्या है वो 5 है। आप इसे अपने हिसाब से, जैसे कि हर किसी को ना, कोई घंटे पे मार्केट को आइडेंटिफाई करता है, कोई 4 आवर्स पे करता है, कोई आपके डे पे करता है। अगर मैं बात करूं मैं यहाँ पे, आप देखो 1 आवर्स के हिसाब से, तो हमें 1 आवर्स के हिसाब से ना हमारे डिफरेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस यहाँ मिलेंगे। देखो अगर मैं बात करता हूँ कि देखो ये मैंने जो मार्क किया क्या है, ये आपकी 5 मिनट्स पे है। एग्जैक्टली ये सब कितने हैं, ये आपके 5 मिनट्स पे है। अगर मैं वही बात करूं 1 आवर्स के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, वो बहुत डिफरेंट हो जाएगा। ओके, एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूं जिससे हमें समझने में आसानी हो। सो आप देखो अब हमें क्या मिल रहा है, अब हमें हमारा सपोर्ट ये मिल रहा है इस जगह पे, दिख रहा है आपको। मार्केट यहां से इसका जो ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, देखो मार्केट ने इस लेवल की ब्रेकआउट दी, हमें यहाँ पे अच्छा सा एक पुल बैक मिला, और देखो मार्केट अप साइड मूव किया, और मूव करने के बाद मार्केट ने अगेन डाउन साइड आई। तो यहाँ आने के मतलब ये सपोर्ट के आने के बाद मार्केट तो टच तो ही किया, लेकिन फिर अगेन यहाँ से अप साइड गया, यानी इस लेवल्स की मार्केट ने, और आप देखो यहाँ पे आकर अगेन सपोर्ट किया। अगर मैं बात करूँ इसकी ब्रेकआउट, तो हमें यहाँ भी देखने मिलता, अगर ये अगर आकर डाउन साइड, तो हमें अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलता, क्योंकि हमारे जो ये है ना, जो मार्केट की सपोर्ट है इसकी ब्रेकआउट होती। मतलब देखो आप, ये आने के बाद मार्केट ने अगेन इस पे सपोर्ट ले लिया, यानी मार्केट ने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट क्या हो गया, हमें अप साइड लिया। अगर मार्केट सपोर्ट नहीं लेता तो क्या होता, हमारी मार्केट हमें डाउन साइड देखने को मिलती। ओके, सो और भी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, और भी टाइम फ्रेम के हिसाब से। ओके, तो अगर मैं चेंज कर लूँ आपके घंटों के हिसाब से, 4 आवर्स के हिसाब से, देखो यहाँ पे मैंने डे पे कर लिया इसको। सो आप देख पाओ, अब मैंने ना अपने चार्ट को डे पे कर लिया, यानी डे के टाइम फ्रेम पर कर लिया। सो अब हम बात करते हैं कि अब इसमें क्या देखने को मिल रहा है। तो देखो हमें यहाँ पे हमारे डिफरेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। यानी बात करूँ, ये जो लेवल्स थी मार्केट बार बार हिट कर रहा था, देखो मार्केट की ये एक सपोर्ट था, ठीक है, मतलब रेसिस्टेंट था, मार्केट बार बार यहाँ पे आके, मतलब मैं बात करूँ तो आप देखो इस जगह, ये मार्केट की जो लेवल्स है, मार्केट आया, यहाँ हिट किया, फिर डाउन किया, अगेन ट्राई किया, ब्रेक नहीं किया, अगेन ट्राई किया, ब्रेक नहीं किया, अगेन डाउन साइड किया, ट्राई किया, ब्रेक नहीं किया, अगेन ट्राई किया, ब्रेक किया, बट यहाँ पे रेसिस्ट नहीं किया। आप देखो ये हमें ब्रेकआउट तो नहीं मिली, हमारे जो रेसिस्टेंट है उसकी ब्रेकआउट नहीं मिली, और जब हमें ब्रेकआउट मिली तो मार्केट ने यहाँ पे रेसिस्ट नहीं किया। जी हाँ, मतलब यहाँ मार्केट आ रहा ही नहीं है, फिर यहाँ से क्या हो गया, हमें अच्छा खासा डाउन साइड दिखना, मतलब क्या है, हमारी फॉल्स फॉल्स ब्रेकआउट है। जी हाँ, ये हमारी क्या है, फॉल्स ब्रेकआउट है रेसिस्टेंट की। और आप देखो यहाँ पर डाउन साइड मूव करने के बाद मार्केट ने अगेन यहाँ सपोर्ट लिया, तो क्या हो गया, हमारे डाउन साइड में एक सपोर्ट भी फॉर्म हो गई। यानी मैं बात करूं तो देखो मार्केट बार बार इस लेवल से, आप देखो मार्केट बार बार इस लेवल से आपकी सपोर्ट ले रही थी, देख रहे हो आप। अब मैं दिखाता हूँ आपकी, मैंने बात कर लिया रेसिस्टेंट का, आप देखो सपोर्ट का, देखो मार्केट यहाँ आया, सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ सपोर्ट लिया, ठीक है, इस लेवल के बाद मार्केट ब्रेकआउट दी, तो हमें यहाँ पे इसके लिए एक डिफरेंट बना। देखो मार्केट अगेन यहाँ सपोर्ट लिया, लिया ना, अगेन देखो मार्केट यहाँ सपोर्ट लिया। यानी सपोर्ट रेसिस्टेंट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अकॉर्डिंग टू टाइम के हिसाब से हम मार्केट को जज कर पाते हैं। अगर हमारे लेवल्स ब्रेक होते हैं तो हमें अपने हिसाब से मार्केट की डायरेक्शन हम समझ पाते हैं। अगर रेसिस्टेंट ब्रेक करे तो हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलता है, और अगर हमें सपोर्ट ब्रेक करे तो हमें डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिलता है। सो काफी इंपॉर्टेंट था, आप इसे यूज करें टाइम फ्रेम के हिसाब से। सबसे क्या है कि आप इसे प्रैक्टिस करें, ठीक है, क्योंकि बहुतों को नहीं आता है इसे यूज करने और समझाने। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं बनाया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, चाहिए अपना अकाउंट खोलिए एंजल के साथ। थैंक यू। सो गाइस चलिए देखते हैं एंजल वन पे ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं।
दिख रहा होगा ऊपर सर्च बार, हमें सर्च बार पर क्लिक करनी है। एक इंटरफेस खुला जहाँ पे हमें अपने स्टॉक को सर्च कर लेना है। सो मैंने बैंक निफ्टी सर्च किया है और बैंक निफ्टी खोलते ही हमें एक इंटरफेस खुला जहाँ पे हमें उसकी प्राइस लिस्ट हमें सब कुछ दिख रहा होगा और नीचे में दिख रहा है हमें एक बाइंग का ऑप्शन। सो हमें बाइंग करनी है, सो हम बाइंग पे क्लिक करेंगे और देन एक इंटरफेस खुला जहाँ पे हमें कैरी फॉरवर्ड और इंट्राडे दिख रहा है। कैरी फॉरवर्ड वो होता है जब हम एक स्टॉक को एक से ज़्यादा दिन तक रखते हैं और इंट्राडे आज खरीदे आज ही बेच दिए, ठीक। देन हमें दिख रहा है लॉट साइज। लॉट साइज वो होता है एक स्टॉक का साइज जितना हम स्टॉक बाइंग करना चाहते हैं, ओके। देन हम देख रहे हैं लिमिट एंड मार्केट प्राइस। लिमिट होता है जब भी एक स्टॉक की एक लिमिट प्राइस पे खरीदते हैं, ठीक है। और मार्केट प्राइस, जैसे मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसी पे ले लेंगे, ठीक है। और लिमिट में हम अपने स्पेसिफिक प्राइस पे डील करेंगे, ओके। देन हमें अभी बाइंग करनी है तो पहले हम अपनी लॉट साइज डाल देंगे, ठीक। हमें प्राइस दिख रहा है, देन इसे बाइंग पे क्लिक करेंगे और इसे हम कंफर्म करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।